दोस्तों, आपको वो कोरोना वाले दिन याद हैं जब कोई बंदा कोरोना से रिकवर हो जाता था तो वो अपना प्लाज्मा डोनेट करना स्टार्ट कर देता था। कुछ लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया, किसी किसी ने अपना प्लाज्मा सेल भी किया। तो प्लाज्मा उस टाइम लाखों रुपए में सेल हो रहा था। मतलब जिसके अंदर प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन कर देते थे वो बंदा बच जाता था, रिकवरी के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते थे। तो इसी प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में पूरा देखना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता लगेंगी और आपकी ये प्रैक्टिकल मतलब चीज़ें होंगी जो आपको आगे ज़िंदगी में काम आएंगी। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पेट ओनर, दोनों की तरह ही आपको बड़ा अच्छा इसमें ज्ञान मिलने वाला है। तो इस प्लाज्मा थेरेपी में बेसिकली क्या है कि जो एनिमल, जो डॉग एक पर्टिकुलर डिसीज से रिकवर हो गया, उसके अंदर मतलब उसको पार कर गया उस बीमारी को, तो बॉडी के अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है। तो जब हम उस डॉग का प्लाज्मा या ब्लड किसी और डॉग में चढ़ाते हैं तो उसमें पैसिव इम्यूनिटी आ जाती है। वो बेसिकली वैक्सीन की तरह काम करता है उसका ब्लड उसके अंदर। तो इस चीज़ को चलो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो गाइज, मैं आपको 15-16 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर क्लिनिक पे एक स्टे डॉग आया। तो उसका मतलब उसको पार्वो था, हमने उसकी ट्रीटमेंट किया, वो रिकवर हो गया। तो वो जब थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो पता लगा कि वो ग्रेडेन डॉग था। बचपन में वो स्टे ही लग रहा था, बेचारा बिल्कुल कमज़ोर सा था। बड़ा होते होते वो साल के अंदर बहुत लंबा चौड़ा हो गया, बहुत सुंदर डॉग बना कि वो मतलब ग्रेडेन की कोई मिक्स ब्रीड था। उस डॉग का मैंने कई डॉग्स के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया और वो काफ़ी सारे डॉग रिकवर कर गए पार्वो से। तो मैं उसको मतलब रेंडमली उसका ब्लड डाल रहा था, पर मैं इनडायरेक्टली उसमें प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन कर रहा था, जो पैसिव इम्यूनिटी डेवलप कर रहा था जिसके अंदर हम डाल रहे थे। तो दिल्ली से हमारे गुरुजी आए, मैंने उसको बताया कि ये डॉग मेरे लिए बड़ा लकी है, मैं इसका ब्लड जिसमें चढ़ाता हूँ वो डॉग रिकवर कर जाता है और बड़े अच्छे से रिकवरी होती है उसकी। तब हमारे डॉक्टर साहब ने मुझे उस टाइम बताया कि भाई ये तू इनडायरेक्टली उनके अंदर एंटीबॉडीज डाल रहा है, इसलिए अच्छी रिकवरी हो रही है। तब से वो कॉन्सेप्ट लेके चलते जा रहे हैं हम और बड़ा अच्छा रिकवरी होती है डॉग्स के अंदर। तो अब थोड़ा सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में जानेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है बेसिकली। तो गाइस, जो पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन है डॉग के अंदर वो 99% सेफ होता है। उसमें हमारे को कोई ब्लड मैचिंग की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट एंटी हिस्टामिनिक लगा के, डेक्सा वगैरह का इंजेक्शन लगा के हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं। इस पर्टिकुलर केस में जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये बीगल का बच्चा बेचारा बहुत ज़्यादा वीक था। ये रेफर्ड केस था मेरे पास। जब इसका हमने सीबीसी करवाया तो इसका हीमोग्लोबिन सिर्फ 2 ग्राम रह गया था। फिर बाद में हिस्ट्री पता लगी कि इसकी जो मदर थी वो भी पार्वो से सर्वाइवल थी। तो हमने फिर सोचा कि चलो उसी का ब्लड इसमें ट्रांसफ्यूज़न किया जाए। तो हमने इसकी मदर का ब्लड कलेक्ट किया और बच्चे के अंदर लगाया। इसके 2 फ़ायदे हुए हमारे को। फर्स्ट तो इसका जो HB कम हो रखा था वो रिकवर हो गया। दूसरा, इसके अंदर पैसिव इम्यूनिटी आ गई। जो इसका मदर का ब्लड था उसने इसके अंदर वैक्सीन की तरह काम किया। ह्यूमन बीइंग में तो जो प्लाज्मा होता है वो सेपरेट करके ब्लड से और उसको डाल दिया जाता है दूसरे बंदे के अंदर, पर हमारे वेटनरी में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, तो हम होल ब्लड ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जिस बच्चे के अंदर जाता है वो ब्लड, उसके अंदर पैसिव इम्यूनिटी आ जाती है और उस बीमारी से वो बेहतर तरह से मतलब लड़ सकता है। तो ये बच्चा दूसरे तीसरे दिन बड़े अच्छी रिकवरी शो करी। दोनों चीज़ें थी इसके अंदर, एक तो ब्लड इसके अंदर पूरा चला गया, इसी का मदर का ब्लड था, और दूसरा इसके अंदर पैसिव इम्यूनिटी चली गई। तो होप करता गाइस इसमें कुछ नई चीज़ पता लगी होगी आपको। इस पहले शायद पता है कि नहीं पता। ह्यूमन बीइंग में बड़ी कॉमन टेक्निक है, डॉग्स के अंदर यूज़ हो रही है प्लाज्मा थेरेपी बड़े अच्छे सेंटर्स के अंदर, पर हम होल ब्लड चढ़ाते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो वैसे आपको मैं थोड़ा सा और, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको ब्लड के बारे में कुछ पैरामीटर्स। बेसिकली डॉग के 5 ब्लड ग्रुप होते हैं जो DEA से इंडिकेट करते हैं हम। DEA 1.1, 1.2, 3, 4, 7। तो जो DEA होते हैं जो 1.1 वो डोनर होता है यूनिवर्सल, और जो पॉजिटिव होता है वो रेसिपिएंट होता है। और पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेसिकली बिल्कुल सेफ होता है, मतलब क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज नहीं बनी होती उस ब्लड के खिलाफ। तो पहला
हम बिना मैचिंग के कर सकते हैं और बड़ा आसानी से हो जाता है, कोई बड़ा इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। सेकेंड टाइम हमारे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मैचिंग करनी पड़ती है। तो ये बच्चा देखो आप स्क्रीन पे आ रहा है, बिल्कुल रिकवर कर गया, तीसरे दिन खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। वैसे इतनी जल्दी रिकवरी होती नहीं है, तो इसमें इम्यूनिटी बनी बनाई आ गई, तो जस्ट वैक्सीन की तरह काम किया ब्लड और ये बच्चा अच्छे से रिकवर कर गया। होप करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नई चीज़ पता लगी होगी, अच्छा चीज़ पता लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।